गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 4th चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है श्रवण कुमार आदर्श पुत्र। श्रवण कुमार की कहानी आपने कई बार सुनी होगी और ये कहानी हमारे रक्षाबंधन त्यौहार से भी जुड़ी हुई है। ये अपने माता पिता के बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। श्रवण कुमार का उदाहरण जीवन में कई बार सुनने को मिलता है। वे अपने माता पिता की सेवा भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके जीवन का उद्देश्य माता पिता की सेवा करना था। आइए इस कहानी को पढ़कर इस आदर्श पुत्र के बारे में जानें। बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। वह अंधक मुनि का पुत्र था। श्रवण अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। वह माता पिता की बात कभी नहीं टालता था। वह सदा वही काम करता था जो उसके माता पिता को अच्छा लगता था। मुनि और उनकी पत्नी दोनों बूढ़े हो चले थे और दोनों अंधे भी थे। एक बार उन्होंने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। उन दिनों आजकल की भांति सवारियां नहीं होती थी, इसलिए श्रवण ने एक बहगी बनाई। बहगी का अर्थ होता है कि तराजू के समान होती है, जिसमें 2 पलड़े होते हैं। तो एक पलड़े में उसने अपने पिता को बिठाया और दूसरे में अपनी माता को, और उन्होंने अपने माता पिता को बिठाया। वह बहगी को अपने कंधे पर रखकर माता पिता को यात्रा कराने निकल पड़ा। माता पिता को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। तीर्थ यात्रा करता हुआ श्रवण अयोध्या के पास एक जंगल में पहुंचा। उस समय रात हो गई थी। श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। वह उनके लिए पानी लेने नदी पर गया। उस समय राजा दशरथ भी नदी के पास शिकार खेलने आए थे। वे एक पेड़ की ओट में छिपे हुए थे। श्रवण ने पानी भरने के लिए नदी में घड़ा डुबोया। महाराजा को घड़े की आवाज़, पानी भरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि कोई शेर या बाघ पानी पी रहा है। उन्होंने आवाज़ की ओर निशाना साधकर बाण चला दिया। बाण सीधा जाकर श्रवण को लगा, जिससे वह घायल होकर। जब महाराजा दशरथ वहाँ पहुँचे तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। महाराजा को देखकर श्रवण ने कहा, महाराज, मेरे अंधे माता पिता यहाँ से थोड़ी दूर पर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। उनको प्यास लगी है, आप उन्हें पानी पिला दीजिए। इतना कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। महाराजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पानी लेकर गए। माता पिता ने सोचा कि बेटा श्रवण पानी लेकर आया है। वे बोले, बेटा तुझे इतनी देर क्यों लगी? महाराजा दशरथ कुछ नहीं बोले। श्रवण के माता पिता ने पूछा, बेटा श्रवण, तू बोलता क्यों नहीं? जब तक तू नहीं बोलेगा तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। यह सुनकर महाराजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पैर पकड़कर रोने लगे। उन्होंने दुखी मन से श्रवण के मरने का समाचार सुना दिया। मुनि और उनकी स्त्री को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पानी नहीं पिया। दोनों रोते रोते प्राण छोड़ दिए। मरते समय उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी हमारी तरह पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। श्रवण कुमार को आज भी याद किया जाता है। लोग आज भी कहते हैं, बेटा हो तो श्रवण जैसा, क्योंकि श्रवण अपने माता पिता के बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे और उन्होंने अपने माता पिता के लिए प्राण त्याग दिए। थैंक यू बच्चों।